हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं दैट इज़ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हम डिस्कस करेंगे आज टैंडम एक्सेलरेटर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चे कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमें पता है कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, यूरेनियम, अगर आप कुछ भी कंसीडर करो, अगर वो हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है ना, हैवी न्यूक्लियाई है, यानी कि अगर उसके अंदर 210 से ज़्यादा न्यूक्लियन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है बच्चे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपने साइज़ को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और साइज़ को जब रिड्यूस करता है तो अपने में से क्या है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता है। इट डिपेंड्स कि अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं या बीटा, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। या प्रोटॉन्स एमिट करता है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, ताकि वो क्या हो सके बच्चे, स्टेबल हो सके। ठीक है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता है। अब बच्चे ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एनर्जी जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी कम होती है, लेकिन हमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, या फिर कुछ अगर मैं ट्रांसम्यूटेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन करानी हो। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये है बच्चे कि अगर मान लो मुझे जो है न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बनता है। मुझे क्या करना है, इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर चेंजेस करने हैं, ठीक है ना, कहीं न्यूट्रॉन्स बढ़ाने हैं, कहीं या प्रोटॉन्स बढ़ाने हैं, या मुझे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन करवानी पड़ती है। तो उसके लिए बच्चे हमें जो है चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, उनकी एनर्जी जो है काफ़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है ना, या फिर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कराना है, अगर कोई भी न्यूक्लियस है उसको आगे क्या फर्दर जो है न्यूक्लियॉन्स में आप फर्दर जो है न्यूक्लियस में तोड़ना है, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, चार्ज पार्टिकल को उसके ऊपर जो है फॉल करवाना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे जो हाई चार्ज पार्टिकल्स मुझे चाहिए होते हैं। तो हाई चार्ज पार्टिकल्स जो है मुझे कैसे मिलेंगे, बाय यूजिंग दिस पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन करा सके, ठीक है ना, या फिर क्या कर सके, आर्टिफिशियल क्या कर सके, ट्रांसम्यूटेशन कर सके, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है बच्चे, हाई चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। और वो हाई चार्ज पार्टिकल जो है, यानी कि मुझे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा किसी डिवाइस से, ताकि क्या हो सके, ट्रांसम्यूटेशन हो सके। ठीक है ना, तो वो डिवाइसेस आपकी क्या कहलाती हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स कहलाती हैं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं कि आप ये कह सकते हो कि अगर मुझे चार्ज पार्टिकल को किसी हाई वेलोसिटी से या हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाना है, ठीक है ना, हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करवाना है, तो उसके लिए जो है डिवाइस यूज होती है, दैट इज योर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। ठीक है, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इज बेसिकली ए डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स टू हाई एनर्जीज। ठीक है ना, तो अगर मुझे किसी भी पार्टिकल को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करवाना है, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होगी दैट इज योर पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, तो जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो है बच्चे एक बीम ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, मान लो हमें क्या चाहिए, मुझे अल्फा पार्टिकल्स की बीम चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं बच्चे, ये एक बीम जो है अल्फा पार्टिकल्स की हमें देंगे, या चार्ज पार्टिकल्स की हमें एक बीम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी अगर मुझे एक्सपेरिमेंट में किसी तरह की मुझे अल्फा पार्टिकल्स की या प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की अगर मुझे बीम चाहिए, तो वो मैं इस पार्टिकल एक्सेलरेटर से ले सकती हूँ। ठीक है ना, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या करते हैं कि हमें बीम ऑफ प्रोजेक्टाइल्स देते हैं। ठीक है ना, जो भी हमें, मान लो मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे मुझे किसी भी बीम की एनर्जी और इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, मान लो हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही है। ठीक है ना, बीम मतलब कि 1 बाय 1 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मुझे क्या करना है, इसकी एनर्जी को, कि मैं चाहती हूँ कि इसकी एनर्जी कंट्रोल रहे। ठीक है ना, कि ज़्यादा एनर्जी के ना हो, या फिर एनर्जी को कंट्रोल करना है, या इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, तब भी हम जो है किसका यूज़ करते हैं बच्चे, एक्सेलरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब मुझे एनर्जी को कंट्रोल करना है, इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये जो है डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्सटेंट ऑफ द एनर्जी टू विच इट इज़ एक्सेलरेटेड। ठीक है ना, तो अब हमें जो है
अगर पार्टिकल का नेचर पता है, ठीक है ना, यानी कि पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस एनर्जी से मुझे जो है पार्टिकल को असलरेट करना है, ठीक है ना। उसी तरह से जो है डिफरेंट पार्टिकल असलरेटर जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो पार्टिकल असलरेटर हम कैसे डिज़ाइन करते हैं बच्चे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा, क्या नेचर है पार्टिकल का, कौन सा पार्टिकल को आपको असलरेट करवाना है और कितनी एनर्जी से असलरेट करवाना है। उस तरह से जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल असलरेटर हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो पार्टिकल असलरेटर बेसिकली इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो असलरेटर आप पढ़ के आए हुए बच्चे अपने +2 क्लास में, वेन डे ग्राफ असलरेटर, ठीक है ना। तो वेन डे ग्राफ असलरेटर आप पढ़ के आए हुए हो, तो उसमें भी हम क्या करते थे कि जो पॉजिटिव आयंस को हम असलरेट करवाते थे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। व्हेन आई से हाई पोटेंशियल दैट मीन्स इट इज़ अ हाई वोल्टेज, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। और व्हेन आई से ग्राउंड पोटेंशियल तो दैट मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना, दैट मीन्स नेगेटिव। तो आप क्या करते थे बच्चे, आयंस को हाई पॉजिटिव आयंस को मैंने क्या करते थे, असलरेट करवाते थे किसमें, हाई पोटेंशियल से ग्राउंड पोटेंशियल तक, ठीक है ना। जैसे ही आपको पता है पॉजिटिव आयन सोर्स से आयंस निकलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन से वो रिपेल होंगे और नेगेटिव आयन की तरफ क्या होंगे बच्चे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस से जो है आयंस को क्या करते थे, असलरेट करते थे, ठीक है ना, वेन डे ग्राफ जनरेटर के अंदर। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे, वहाँ से हम आयंस को एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस में, और लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है ना, उससे हम क्या करते थे, इनको असलरेट करते थे। तो जैसे ही आयंस फॉल करते थे पॉजिटिव हाई पॉजिटिव पोटेंशियल से, वो नीचे नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और बहुत तेजी से वो मूव करते थे। तो वो अपनी क्या करते थे, काइनेटिक एनर्जी भी क्या करते थे, गेन करते थे। तो ऑफकोर्स जैसे ही पॉजिटिव आयन आएंगे पॉजिटिव पोटेंशियल से एकदम निकलेंगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती थी बच्चे, इंक्रीज हो जाती थी। तो पहला हमने क्या करा कि पहले हमारे पास स्लो आयंस थे, हमने क्या किया, उसको लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस से असलरेट करके हमें क्या मिल गई, हाई गेन, मतलब ये कह सकते हैं हाई एनर्जी की हमें आयंस मिल गए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये था। सेकंड टाइप का असलरेटर में क्या होता है बच्चे, हम चार्ज पार्टिकल को ना एक सर्कुलर पाथ में हम मूव करवाते हैं, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन होता है एक, तो उसमें क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को जो हम ना सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जो है वो सर्कुलर पाथ में आयंस मूव करने शुरू होंगे, ठीक है ना, जो भी चार्ज पार्टिकल है उनको हम सर्कुलर पाथ में मूव करवाते थे। तो एक बार जैसे सर्कुलर पाथ में मूव किया, कुछ मतलब उन्होंने एनर्जी गेन करी, फिर दोबारा मूव किया, तीसरी बार, चौथी बार, तो बहुत ज़्यादा जब एनर्जी हो जाती थी तो हम क्या करते थे, जब सफिशिएंट नंबर ऑफ वो सर्कुलर ट्रिप्स कर लेते थे तो ये पार्टिकल, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती थी, फिर उन्हें हम क्या कर सकते थे, किसी भी डिवाइस से हम उसको निकाल लेते थे, यानी चार्ज पार्टिकल निकाल लेते थे, फिर आगे जो भी हमें न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करना उसमें हम यूज़ करते थे। तो अब इसमें भी क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया चार्ज पार्टिकल की। थर्ड पॉइंट क्या होता था बच्चे, थर्ड दैट इज लीनियर असलरेटर। लीनियर असलरेटर आप नाम से समझ सकते हो कि हम पार्टिकल को क्या करते थे, लीनियर पाथ फॉलो करवाते थे। इसमें कैसा पाथ था बच्चे, सर्कुलर पाथ। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल जो है लीनियर पाथ फॉलो करते हैं, और लीनियर पाथ जब फॉलो करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स पे बच्चे उनकी एनर्जी जो है इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। जैसे चार्ज पार्टिकल आए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे जब स्ट्रेट लाइन वो मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो है इंक्रीज होती जाती है, और जब सफिशिएंट एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, फिर आगे उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये जो एक्सेलरेटर है इनका यूज़ जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के दीज आर यूज्ड फॉर द ऑपरेशन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेटर जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चे आपका फोर्थ पॉइंट, दैट इज ग्रुप ऑफ असलरेटर्स। अब इसमें क्या होता है बच्चे, जो सेकंड ग्रुप है ना, इसमें क्या होता था कि चार्ज पार्टिकल को हम सर्कुलर पाथ में मूव करवाते थे, और वो बहुत तेज़ी से जब वो मूव करते जाते हैं फर्दर, जब उनकी एनर्जी बहुत सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो है हम उन्हें निकाल लेते थे डिवाइस से। पर इसमें हम क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस होता है, पर इसमें हम क्या करते हैं, एक फेज स्टेबिलिटी जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हम जो है उनका जो फेज़ होता है ना, जैसे कि अगर मान लो जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं 180 डिग्री है, जो भी फेज़ है उनका, ठीक है ना, फेज़ उनका हमेशा क्या रहता था, सेम रहता है, ठीक है ना। तो इस करके इनको बोला जाता है सिंक्रोनाइज साइक्लोट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन, या प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, ठीक है ना। दैट मीन्स जो सिंक्रोट्रॉन जो है ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फेज सेम रहे या प्रोटॉन्स का फेज सेम रहे, ठीक है ना, उसके लिए ये एक्सेलरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
तो बेसिक प्रिंसिपल हमें पता चला कि हमें क्या करना होता है कि बेसिकली हमें जो है चार्ज पार्टिकल को असलरेट करना होता है, और जब हम चार्ज पार्टिकल को असलरेट करते हैं तो उनकी जो है इनकी वेलोसिटी जो है बार बार क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो हर पॉइंट पे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल हमें ये समझ में आया कि हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो है चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, या आप कह सकते हो उनकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये असलरेटर जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप में हम यूज़ कर रहे हैं, वह उनकी जो एनर्जी होती है, ये जो लीनियर असलरेटर है, ये जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू योर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। वो जब हम आगे जब हम लीनियर असलरेटर्स पढ़ेंगे और ये वाला असलरेटर पढ़ेंगे, हर एक को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों जो है लीनियर असलरेटर्स की एनर्जी जो है साइक्लोट्रॉन और वेन डे ग्राफ से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, मैंने आपको बोला आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे टेंडम असलरेटर। बच्चे वेन डे ग्राफ असलरेटर आप कर चुके हो तो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, और ऊपर से आपको पता होना चाहिए, आप +2 क्लास में करके आए हो वेन डे ग्राफ असलरेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो वेन डे ग्राफ असलरेटर हमें पता है, एक बार थोड़ा सा और देख लो इसको बच्चे। टेंडम असलरेटर जो है ना बेसिकली वेन डे ग्राफ का ही आगे मॉडिफिकेशन है। तो वेन डे ग्राफ असलरेटर को हम कहते हैं बच्चे सिंगल स्टेज असलरेटर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल स्टेज असलरेटर। इसमें क्या होगा, जो भी आयंस प्रोड्यूस होंगे ना वो क्या होंगे, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, एक ही स्टेज में। यानी कि ट्यूब में क्या होगा, एक डिस्चार्ज ट्यूब होगी, एक ट्यूब होगी आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, और उस पॉजिटिव आयंस को हम क्या करते हैं बच्चे, हाई पोटेंशियल। अब देखो पॉजिटिव आयन है, ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अगर आप लगाओगे तो इसकी तरफ रिपेल होंगे, तो जहाँ हम क्या करते हैं, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल से आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और उसको असलरेट करवाते हैं टू नेगेटिव पोटेंशियल। यानी कि जो भी पॉजिटिव आयंस आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, सीधा सीधा आप कहाँ अट्रैक्ट होंगे बच्चे, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इस करके इसे क्या बोला जाता है, सिंगल स्टेज असलरेटर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कि ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये कैसा असलरेटर है बच्चे, सिंगल स्टेज असलरेटर है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आयंस जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से तेजी से कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पे। लेकिन जो हमारे पास जो नेक्स्ट असलरेटर है दैट इज टेंडम असलरेटर, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, 2 स्टेज असलरेटर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें और इंक्रीज कर सकते हैं। ये कहता है कि आप जो ऑपरेटिंग वोल्टेज ले रहे हो ना, जैसे आपने कुछ वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करी, मान लो 20 वोल्ट अप्लाई करी, ठीक है ना, आपने अप्लाई करी, पॉजिटिव आयंस जो है वो इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है ना, और उनकी एनर्जी गेन उन्होंने करी। पर यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कि 20 वोल्ट पे आपने क्या किया, उन्होंने जितनी एनर्जी गेन करी फटाफट वो भागे, पॉजिटिव आयंस जो है मूव करे एकदम नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो लेकिन वो कहता है कि आप सेम 20 वोल्ट, अगर आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जितनी ही रखो आप, लेकिन आप जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि जो आयंस आ रहे हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी को आप और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए जो आप असलरेटर यूज़ करोगे वो कौन सा यूज़ करोगे, टेंडम असलरेटर, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, 2 स्टेज असलरेटर भी कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है बच्चे, ये क्या करता है कि पहली स्टेज में 2 स्टेज का काम हो रहा है ना, तो 2 स्टेज का, पहली स्टेज का काम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस को असलरेट करते हैं हाई पॉजिटिव वोल्टेज पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव आयंस होंगे ना, हम पहले ग्राउंड पोटेंशियल से हम क्या करेंगे, नेगेटिव आयंस लेंगे, ठीक है ना। वो नेगेटिव आयंस को पहली स्टेज में क्या होगा बच्चे आपके पास, पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, नेगेटिव आयंस लेंगे, ठीक है, नेगेटिव आयंस लेंगे और उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन की तरफ यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे। अब देखो जो भी नेगेटिव आयंस आएंगे, जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे उनकी एनर्जी कुछ इंक्रीज होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं ना, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालेंगे तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो बच्चे मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से बताती हूँ इसमें कैसे करना है हमें। देखो मान लो मैंने प्रोटॉन लिए, ठीक है, प्रोटॉन मैंने कंसीडर किया, ठीक है, प्रोटॉन कंसीडर किया, पहले मैंने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव आयन बना दिया, नेगेटिव आयन बना दिया मैंने इसको, ठीक है। तो नेगेटिव आयन मैंने इसको बनाया, अब इसको मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ ये इसको अट्रैक्ट किया, ये पहली स्टेज होगी आपकी। सेकंड में क्या किया, मान लो ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हुए, तो सेकंड स्टेज में मैंने क्या किया, इसमें से मैंने और इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए
तो जो हमारे जो नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, जो नेगेटिव आयंस हैं, मान लो हमारे नेगेटिव आयंस जैसे हीलियम नेगेटिव ले लो, ठीक है, तो हीलियम पॉजिटिव होता है, वैसे मैंने मान लो जस्ट इमेजिन, ठीक है ना, 1s2 होता है ना इसमें, ठीक है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है ना, या फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तभी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो या कोई भी ले लो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लिथियम ले लो आप, ठीक है। तो नेगेटिव आयन जैसे ही मैंने इसको बनाया, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो क्या होगा बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है ये नेगेटिव आयन बीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव आयन बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसको हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे मैंने ग्राउंड पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव आयन बीम द्वारा निकलेगी वो क्या होगी, बहुत तेजी से और एक्सेलरेट होगी और नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके क्या हो जाएगी बच्चे, अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि पहले स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस को एक्सेलरेट करवा रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल पे, यानी कि कुछ एनर्जी यहाँ से गेन करते हैं, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है बच्चे, ये नेगेटिव आयंस बन जाते हैं और इन पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, सॉरी नेगेटिव आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में, और ये पॉजिटिव आयन को फिर हम एक्सेलरेट करते हैं ग्राउंड पोटेंशियल पे, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो उनकी एनर्जी और ज़्यादा क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल हमें पता लग गया कि हम 2 तरीके से जो है डबल स्टेज जो है हम क्या कर रहे हैं, सेम वही विदाउट इंक्रीजिंग, हम ऑपरेटिंग वोल्टेज तो वही रख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को डबल कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे डबल कर रहे हैं, एक बार हम नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है, फिर नेगेटिव आयंस में से क्या कर लेते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव आयंस को फिर से हम ग्राउंड पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में देखो बच्चे हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे जो हमारे पास एस क्या है बच्चे, सोर्स है, ये क्या करेगी बच्चे, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी, ये सोर्स क्या करेगी, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। मान लो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किए, प्रोटॉन प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किए, प्रोटॉन प्रोड्यूस करे, तो एस से हमें क्या मिल रहा है बच्चे, प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। ये जो सोर्स है ये क्या कर रही है, प्रोटॉन्स एमिट कर रही है, यानी कि प्रोटॉन्स निकाल रही है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, अब मैंने आपको बोला था कि जो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले नेगेटिव आयंस में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आयंस को मैंने क्या किया, इस कॉलम C1 में से पास किया, तो C1 कॉलम का काम क्या है बच्चे, ये जो है पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं इसको किस में कन्वर्ट करना, इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको किस में कन्वर्ट करना, नेगेटिव आयंस में। अब देखो आपका पॉजिट्रॉन है, ठीक है ना, या सॉरी आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में हमारे पास कितने, आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, इसको नेगेटिव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे, तो इसने क्या किया, प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हीलियम जो है, 1 इलेक्ट्रॉन से कुछ काम नहीं होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किए, ये जो C1 का काम क्या है, C1 कॉलम का काम है कि इस ये जो पॉजिटिव आयंस आए हैं इसको किस में कन्वर्ट करना, नेगेटिव आयंस में। इसने क्या किया, C1 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दिए किसको, प्रोटॉन को, यानी कि हमारे प्रोटॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दिए और किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, नेगेटिव आयंस में। अब देखो मान लो C1 कॉलम जो है ना, इसके अंदर से ना मैक्सिमम जो है, मान लो 100 आपके प्रोटॉन्स गए हैं, ठीक है, या 200 प्रोटॉन्स गए हैं, 200 प्रोटॉन्स C1 कॉलम में गए हैं, और C1 कॉलम का काम क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन्स देना ताकि इसमें कन्वर्ट हो सके, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आयंस जो है नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ न्यूट्रल रह जाएंगे, ठीक है ना, और क्या होंगे, न्यूट्रल रह जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि मान लो 200 में से मान लो 150 के अराउंड जो है आपके किस में कन्वर्ट हो गए, नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए, बाकी आपके कुछ न्यूट्रल आयंस रह गए और कुछ पॉजिटिव आयंस रह गए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको आगे इस बीम को हम क्या करते हैं, आगे एनालाइजिंग मैग्नेट में से पास करते हैं। एनालाइजिंग मैग्नेट का काम क्या होता है बच्चे, ये जो हमारे कुछ रह गए हैं ना आपके पॉजिटिव आयंस जो है, या फिर आपके क्या रह गए हैं, न्यूट्रल एटम्स रह गए हैं, न्यूट्रल आयंस रह गए हैं, उनको क्या कर देता है बच्चे, एलिमिनेट कर देता है, इनको सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। एनालाइजिंग मैग्नेट का काम क्या होता है कि इसमें से न्यूट्रल एटम्स या न्यूट्रल आयंस निकाल देना, या फिर जो हमारे पॉजिटिव आयंस अगर बचे हैं तो उसे क्या कर देना बच्चे, निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चे, जब यहाँ से सारी की सारी, अब हमारे पास कौन सी बीम बची, नेगेटिव बीम बची, ठीक है ना। तो नेगेटिव बीम को हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें से हमने जो भी अनन्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया M1 मैग्नेट से। अब क्या करेंगे, इसको इस
इंसुलेटिंग कॉलम के अंदर से हम पास करेंगे। अब इस इंसुलेटिंग कॉलम का काम क्या होता है, तो ये क्या होता है बच्चे, जब इस इंसुलेटिंग कॉलम में से जब वो पास करेंगे, ठीक है ना, दैट इज एट अ वेरी हाई पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये जो इंसुलेटिंग कॉलम के बाद जो है ये किसके ऊपर है, एक्ट कर रहा है टी एट अ वेरी हाई पोटेंशियल, ठीक है ना। इस इंसुलेटिंग कॉलम में से जब वो पास होंगे तो हमने उसके बाद क्या लगा रखा है, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करा हुआ। हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया हो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, सॉरी आयंस यहाँ से आएंगे, नेगेटिव आयंस आएंगे, ठीक है ना, इस कॉलम में से बहुत तेजी से वो इस हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। इस हाई पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से बीम जो एक्सेलरेट हुई हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ से उसकी इंक्रीज होगी वेलोसिटी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी उसने गेन करी। तो यहाँ तक बच्चे हमारे पास जो स्टेज चल रही थी दैट इज योर फर्स्ट स्टेज। अब हमने क्या करना है बच्चे, C2 में से हम जब इस C2 में से जब वो पास करेंगे बच्चे, जब वो इस C2 में से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसको हमने ये जो C2 है इसमें से जब हम इसको पास करेंगे, ठीक है ना, जब C2 की तरफ हम इसको पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, C2 में क्या काम क्या है बच्चे, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। जो नेगेटिव आयंस आ रहे हैं उसमें से क्या करना, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। और जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके वो क्या बनाएंगे बच्चे, पॉजिटिव आयन बीम बनाएंगे, ठीक है। ये सारा हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल था। अब C2 का काम क्या है बच्चे, यहाँ पे ये जो C2 बने हुए हैं इसका काम क्या है कि इस नेगेटिव आयंस को क्या करना, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना फिर से इसको क्या बना देना बच्चे, पॉजिटिव आयंस बना देना। हमने कितने, हर आयन को कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे ताकि ये नेगेटिव आयन बन सके। अब इसमें से क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर देंगे ताकि अब कौन द्वारा से क्या बन सके, पॉजिटिव आयंस बन सके, ठीक है। अब क्या होगा बच्चे, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, इसमें से वो पास करेंगे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आयन बीम हमारे पास मिलेगी। तो पॉजिटिव आयन जो है आपको पता है ये सारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल होंगे, तो बहुत तेजी से यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। तो जब वो बहुत तेजी से इससे रिपेल होंगे तो उसके बाद जो है वो क्या करेंगे बच्चे, दोबारा से एनालाइजिंग मैग्नेट के पास जाएंगे, ठीक है ना। और तो एनालाइजिंग मैग्नेट से पास होके क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो है ग्राउंड पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से उस द्वारा से क्या हो जाएगा बच्चे, हाई द्वारा से उनकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हम 2 बार जो है हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल की हमने इंक्रीज की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने प्रोटॉन कंसीडर किया था, तो एक बार हमने क्या किया, C1 कॉलम से इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए और उसको नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव को जब मैंने इंसुलेटिंग कॉलम से पास होके मैंने देखा यहाँ से बहुत तेज़ी से वो मूव किए, क्योंकि T जो है दैट इज़ एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना, तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हुए। और जैसे ही वो C2 में गए, इसने दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए थे हर आयन को दोबारा से रिमूव कर दिए और इसको दोबारा से पॉजिटिव आयन बना दिया। अब पॉजिटिव आयन दैट इज ये भी हाई पोटेंशियल पे है, तो पॉजिटिव आयन इज रिपेल्ड बाय दिस हाई पोटेंशियल। तो दोबारा से क्या हुआ बच्चे, इसने और एनर्जी गेन करी, इसमें से एनालाइजिंग मैग्नेट से दोबारा से पास हुए और फिर क्या हो गया बच्चे, दोबारा से कहाँ जो भी हमारा टारगेट है उसके ऊपर हमने फॉल करवा दी, और ये जो पॉजिटिव आयन्स है इनकी वेलोसिटी और ज़्यादा क्या होगी बच्चे, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक ये हमने पढ़ा। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द चार एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो है विल बी लार्जर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ठीक है ना, जो भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है हैवियर न्यूक्लियाई के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चे कि मान लो हमने जो है Z इज इक्वल टू 8 मनी ऑक्सीजन आयन लिए, ठीक है ना, तो उसके बाद हमने उसको एक्सेलरेट किया किसी 5 मिलियन वोल्ट पे, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करी। देखो बच्चे यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल दिया, उन्होंने क्या किया, सिंगल आयनाइज्ड ऑक्सीजन लिया, ठीक है ना, ऑक्सीजन आयंस लिए और उसको जो है किसी 5 मिलियन वोल्ट पे मुझे एक्सेलरेट करवाया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने एनर्जी गेन करी 5 MeV फर्स्ट स्टेज के अंदर। उसके बाद क्या किया बच्चे, इन द सेकेंड स्टेज देयर आर 8 पॉजिटिव चार्जेस, द आयंस अटेन द एनर्जी ऑफ 40 MeV। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 8 5 40, तो 40 MeV उनकी एनर्जी सेकेंड स्टेज में होगी, ठीक है ना। तो टोटल जो एनर्जी जो है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, 45 MeV, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि किस तरह से हमने एनर्जी को इंक्रीज किया। अगर सिंपल वेन डे ग्राफ एक्सेलरेटर होता है ना तो उसकी एनर्जी सिर्फ कम होनी थी, 5 मिलियन MeV तक ही एक्सेलरेट होता वो, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, दोबारा से पॉजिटिव आयंस बनाए, ठीक है ना, और
द्वारा से हमने क्या किया, उसे एक्सेलरेट करवाया, ठीक है ना, तो उनकी एनर्जी हमने इंक्रीज कर दी कितनी, 45 MeV तक। तो यहाँ पे यही चीज़ दे रखी है कि एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन आयन है, उसको हमने 5 मिलियन वोल्ट पे पहले एक्सेलरेट कराया, तो हर चार्ज पार्टिकल ने एनर्जी गेन करी 5 MeV। फिर उस हर चार्ज पार्टिकल ने 5 MeV चेन मतलब एनर्जी गेन करी, है कितने, 8 हैं, 8 पॉजिटिव आयंस हैं, तो 8 5 40, यानी कि टोटल एनर्जी जो गेन करी 40 MeV। और जो टोटल वैसे टोटल एनर्जी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की कितनी बन के आई हमारे पास, 45 MeV। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।